हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के 1500 क्वेश्चंस की। ये 1500 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ हमने इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मैं आपको बता दूं कि ये 1500 क्वेश्चन हम 15 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, जिसमें हर पार्ट में 100 क्वेश्चंस की बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, यदि हिस्ट्री से कहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप हिस्ट्री पढ़ चुके हैं या नहीं भी पढ़ा है और कम समय में यदि रिवीजन करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही अच्छे सिद्ध होने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारे पहले पार्ट के पहले क्वेश्चन की। पहला हमारा क्वेश्चन है कि किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो अब्दुल्ला सेठ थे, उनके मुकदमे के लिए किसने कहा था कि आई एम विथ यू होल हेडेडली एंड इन टर्म ऑफ कल्चर आई एम वन ऑफ यू। तो ये एनी बेसेंट का कथन था। चापेकर बंधुओं ने किन दो अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी। तो एक रैंड थे और दूसरे जो थे लेफ्टिनेंट आयर्स्ट, उनकी हत्या कर दी थी, रैंड और आयर्स्ट की। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था। तो ये 9 अगस्त 1942 को घोषित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि 9 नवंबर 1942 को किस नेता ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल की केंद्रीय एक्शन कमेटी बनाकर दस्तों का गठन किया था। तो ये नेपाल में जयप्रकाश नारायण ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। मार्च 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू तथा देशबंधु चित्तरंजन दास ने किस दल की स्थापना की थी। तो स्वराज दल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कि बारदौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पेशावर केस 1922-23 जो था, कानपुर केस 1924 तथा मेरठ के जो 1929 से 33 का था, द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया। तो कम्युनिस्ट आंदोलन था उसका दमन कर दिया गया था इन आंदोलनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जिन्ना द्वारा सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन किया जाना कब निश्चित किया गया। तो 16 अगस्त 1946 को हुआ था, जिसमें कई दंगे हुए। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे। तो अरविंद घोष थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी। तो हंटर समिति। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की। तो 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा जो है वो 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा आरंभ की गई थी। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के स्थान पर एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में चित्रित करने वाला अंग्रेज सांसद व राजनीतिक कौन था। तो ये डिजरेली थे, उन्होंने कहा था ये। यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो हेनरी बिबियन डेरोजियो थे। ये जो डेरोजियो थे यंग बंगाल, इटली में एक आंदोलन चला था यंग इटली करके, उसी की तर्ज पर डेरोजियो जो था उसने आरंभ किया था। ये 21 साल का छोटा सा लड़का था, उस समय इसने आंदोलन आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो महात्मा गांधी ने लिखी थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कूका आंदोलन कहाँ हुआ। तो ये पंजाब में। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता थे तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी थे। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये फैजाबाद में हुआ था अखिल भारतीय अधिवेशन। अगला है कि राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, यह किसका कथन है। तो ये अरविंद घोष ने कहा था कि राष्ट्रीय एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, अरविंद घोष का कथन। अगला क्वेश्चन, प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संताल जाति ने विद्रोह किया था। तो 1855-56 में ये विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह कौन सा था। तो ये खस्सी जनजाति थी, उसने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित किया गया। तो भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो 1926 में पारित हुआ था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो, है ना, डू और डाई का नारा दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में ये कहा था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो आज़ादी के बाद शिक्षा मंत्री भी बने थे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया। तो ये जो वक्त खान थे, बहादुर शाह जफर जिन्हें कहते हैं, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे उन्होंने किया था, जो औपचारिक रूप से किया था। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे। तो जॉर्ज यूले थे, जो 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में
अगला क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव किस केस में फांसी की सजा दी गई थी इन्हें? तो ये लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो श्रमिक दल की सरकार थी। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा? तो चंपारण आंदोलन के दौरान। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय थे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह कहा था गांधी जी से। 29 मार्च 1857 किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? तो ये मंगल पांडे को दी गई थी 29 मार्च 1857 को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? तो MN राय थे ये। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तो ये तीनों में। एकमात्र ऐसे भारतीय व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है कि 1940 में संचालित व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? तो ये विनोबा भावे थे 1940 में। यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था, जो गर्म दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ये एक ही बार बने हैं, एक भी बार नहीं बने, सॉरी। एशियोटिक सोसाइटी के संस्थापक थे तो वो विलियम जॉन्स थे। एशियोटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जॉन्स। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? 1940 में पहली बार जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया था? तो 1909 के एक्ट में। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया 10 मार्च 1922 को। भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया जाता था? हिंदू महासभा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय लॉर्ड डफरिन इसके माने यहाँ के वायसराय थे। द रेवोल्यूशनरी के संस्थापक कौन थे? तो शन्याल सचिंद्र नाथ थे। पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द लाइफ वेज ऑफ नेशन, यह नारा किसका है? तो ये अरविंद घोष का नारा था। पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द लाइफ वेज ऑफ नेशन। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम किसकी कृति है? तो ये एनी बेसेंट ने लिखी थी बुक। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध कानून बनवाया था? तो सती प्रथा के विरोध में। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? तो ये 1909 का जो अधिनियम था उसी में की गई थी। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? तो लॉर्ड डफरिन को कहा था। बाल गंगाधर तिलक 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था उन पर? तो राजद्रोह के आरोप पर, सरकार से घृणा एवं उसकी अवमानना करने के संबंध में 1897 में बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाया गया था अंग्रेजों की तरफ से। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? ये 1939 में किया था। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया थी तो कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ वैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबंध है? तो ये स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से संबंधित है। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय थे। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। किस अंग्रेजी शराब विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई? तो दीवान वेलू धम्मी को दी गई थी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था? तो ये पार्लियामेंटो सुधार भी बोलते हैं 1919 के। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना, यह कथन है तो दादा भाई नेहरू जी का।
19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में गठित समिति में 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? तो भारत के लिए संविधान की रूपरेखा तैयार की गई थी। इस समय गांधी जी ने 1932 में किस समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया? तो जो कम्युनल अवार्ड मिला था उसके संबंध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा घोषणा की गई थी हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। तो उस समय गांधी जी गुस्सा हुए और उन्होंने आमरण अनशन किया। उनका मानना था कि जो निचला हिस्सा है, जो ST वाले हैं, उन्हें अलग ना रखा जाए, क्योंकि क्या होगा कि कोई बड़ा बनेगा तो फिर वो तो समाज से अलग ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1919 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? तो अनंत कन्हारे जो थे उनका हाथ था। कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये तारकनाथ दास ने की थी। 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? ये वरिंद्र कुमार घोष थे। वरिंद्र कुमार घोष ने 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेज साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया का। बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं तो फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और दादा भाई नेहरू। कौन कौन? ये बम्बई के जो त्रिमूर्ति कहलाते थे फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और दादा भाई नेहरू। भारत के अगला क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JV कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन, मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1929 में हुई थी। तिलक ने यह घोषणा कब की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो 1916 में ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला क्वेश्चन कि मंगल पांडे जिसने अकेले ही अंग्रेजों को खिलाफत की थी किस ब्रिटिश इंडियन सेना में से संबंधित है? तो ये बैरकपुर में स्थित जो 34 नेटिव इन्फेंट्री थी, मतलब बटालियन थी, उसमें थे ये। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे 1857 में। 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये अशोक मेहता ने लिखी थी, द ग्रेट रिवॉल्ट। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये लियाकत अली थे, उन्होंने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं ऐसे। किसान विद्यार्थी और मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन की। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। खेड़ा आंदोलन क्या है? तो खेड़ा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान चलाया था, वो खेड़ा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। रोलैक्ट एक्ट के विरोध में लगान ने न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो स्वामी जो रिद्धानंद थे, उन्होंने दिया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिक्ष सरकार जो अंतरिम सरकार थी किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? तो अंतरिम सरकार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित हुई थी। विद्रोही कविता की रचना किसने की? तो काजी नजरुल इस्लाम ने की थी। चलिए आज हम अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम बात करेंगे 100 क्वेश्चन की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और इस सीरीज को आगे देखते रहिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बाकी सभी सब्जेक्ट के हमने इसी तरीके से MCQs 1500 MCQs की प्लेलिस्ट बना के रखी हो, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में बाकी सभी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं।